अरशद नदीम वापस पाकिस्तान पहुंचा और एक फ़ोटो वायरल हो रही है। फ़ोटो ऐसी है कि जिसमें एक लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के साथ बैठा है वो, और लोग अलग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय नहीं है कि ये उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद की फ़ोटो है या पहले की फ़ोटो है। ये चर्चा अभी भी चल रही है, लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दो तीन चीज़ें आपको आज इसी के रिलेशन में बताना चाहता हूँ। कई लोग इंडिया से कह रहे हैं कि ये भी जिहादी निकला और ये भी लश्कर के साथ बैठा है। कोई कह रहा है आईएसआई वाले भी हैं साथ में, वगैरह वगैरह, जितने मुंह उतनी बातें हैं। मैं अपनी राय आपको दे दूं। देखिए, मैं जेवलिन देखता नहीं हूँ, ना मुझे जेवलिन में इंटरेस्ट है, ना मुझे अरशद नदीम में इंटरेस्ट है, ना मुझे ओलंपिक्स में इंटरेस्ट है। मैंने इंडिया का भी कोई इवेंट नहीं देखा, राइट। पहले मैं आपको खबर बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये मैटर है क्या। ये दोस्तों मोहम्मद हारिस धर है। ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है। ये जॉइंट सेक्रेटरी है मिली मुस्लिम लीग का। और मिली मुस्लिम लीग क्या है? ये मिली मुस्लिम लीग जो है ये इट इज़ अ फ्रंट ऑफ द लश्कर तैयबा। ये जो बंदा था मोहम्मद हारिस धर, इसने लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी दी थी, वेपन्स की ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव कॉम्बैट टैक्टिक्स, ये ट्रेनिंग भी देता था और लोगों को भारत भेजता था अटैक्स करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब नदीम के साथ इसकी फ़ोटो आती है। अब नदीम के साथ जो फ़ोटो आती है इसकी, तो अरशद नदीम को लोग कई बातें बोलते हैं, जाहिर सी बातें लोग बोलेंगे। मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ, इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा जो उसमें लिखा हुआ। बस उसने ये बोला है कि नदीम की बहुत तारीफ़ कर रहा है और ये बोल रहा है कि पूरे मुस्लिम उम्मा को उसने जिसको कहते हैं कि गर्व से उनका सर ऊंचा उठा दिया, मुस्लिम उम्मा का। अब मुझे नहीं पता, ये कुछ है जैसे कि शेख रशीद टाइप के भी लोग हैं पाकिस्तान में, जो जब वो मैच जीत जाते हैं पाकिस्तानी तो कहते हैं कि इस्लाम की जीत हो गई। तो जब वो मैच हार जाते हैं तो क्या इस्लाम की हार हो जाती है? क्योंकि जब जीत होती है तो फिर हार भी होती है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसने पूरे मुस्लिम उम्मा को इज्जत दे दी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी छिछोरी बातें करनी चाहिए किसी को भी, हल्की बातें हैं ये। क्योंकि जब ये मेडल नहीं जीत रहा था और जब इसको ब्रॉन्ज भी नहीं मिला था, तो क्या इसी नदीम ने क्या मुस्लिम उम्मा की बेइज्जती करी थी? नहीं करी ना। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसीलिए है क्योंकि हर चीज़ में मुस्लिम उम्मा, इस्लाम, बस इसके आगे ये लोग बेचारे नहीं बढ़ पाए। मैंने बहुत पहले बोला था अपने कुछ दिन पहले की बात है, बहुत पहले तो नहीं, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि यार ये जो बंदा आया है ना आपका नदीम, ये बड़ा प्रेशस है, इसको बचा के रखना, इसका बेड़ा गर्क मत कर देना। क्योंकि तुम लोगों की कौमी आदत है, तुम्हें अगर कोई हीरा मिल जाए गलती से तुम्हें, क्योंकि तुम लोग तो पहले हीरे को तोड़ने की कोशिश करते हो, हीरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हो, और वो ना टूटा और फिर भी उसने ऐसा कुछ काम करा, पूरी पाकिस्तानी कौम जिससे खुश हो गई, फिर तुम उस हीरे को बर्बाद करने की दोबारा कोशिश करोगे। ये तुम्हारी कौमी आदत है। अब देखिए इससे होगा क्या, और ये करा क्यों? ये फोटोग्राफ मुझे नहीं पता ये पेरिस से लौटने के बाद की है या उस जाने के पहले की है, आई डोंट नो, लेकिन ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि नेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे जेवलिन के पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल करिए। दो चीज़ें हैं। देखिए, जहाँ तक टेररिस्ट की बात है, पाकिस्तान में एक विचारधारा है जो हमें समझनी पड़ेगी इसके पहले कि हम नदीम को कंडेम करें। मैं तो नदीम को कंडेम नहीं करता, उसने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है, और अगर उसके मन में जिहाद, फसाद, ये सब चीज़ें होती, वो ओलंपिक का टिकट लेके दर्शक बन के भी शायद ही देख पाता। वो गोल्ड लेकर आया है, इसका मतलब वो बंदा फोकस्ड है, राइट। अब अगर आपके पास, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको फ़ोन आ गया आईएसआई का, आर्मी का, कि नदीम साहब आपने जाना है वहाँ पे उस फंक्शन में, ये 10 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ठीक है, इसको जाना पड़ेगा क्योंकि हुक्म है, वो रिक्वेस्ट नहीं है। अगर आईएसआई से या पाकिस्तानी आर्मी से किसी भी पाकिस्तानी को कॉल जाता है तो दैट इज़ एन ऑर्डर, दैट इज़ नॉट ए रिक्वेस्ट। पहली बात। चलो, पहुँच गए। ये क्यों करवाया? जिसने भी करवाया है, हम कह रहे हैं कि आईएसआई या पाकिस्तानी फौज ने करवाया है, तो ऐसा क्यों करवाया? उसके पीछे कारण क्या है, वजूहात क्या हैं? देखिए साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद नदीम अब एक ग्लोबल नेम बन गया है, ठीक है। और पाकिस्तान के पास हीरोज है नहीं। एक हीरो था, उसको जेल में डाल रखा उन्होंने, और पाकिस्तान के पास हीरोज नहीं है ना इनके पास। अगर आप नदीम को हटा दो, इनके पास स्पोर्टिंग हीरोज नहीं है, राइट। ये सिर्फ बाबर आजम का फैन क्लब है जो ये कहता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन है बाबर आजम। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी भी गलतफहमी दूर हो गई है। इनके कोई पॉलिटिकल हीरोज़ नहीं है, इनके कोई डिप्लोमेसी में हीरोज़ नहीं है, इनके कोई इकोनॉमी संभालने में हीरो नहीं है, इनके कोई कल्चरल आइकॉन्स नहीं है जिनको दुनिया पसंद करती है।